हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। तो चलिए कल का निफ्टी का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। कल मतलब देख के तो लग रहा है कि बहुत ही बियरिश है और ये शायद 21,000 के नीचे भी खुल सकता है। तो ये मेरा मतलब व्यू है। कल का व्यू तो बहुत ही बियरिश है इंडियन मार्केट के लिए। तो इसका रीज़न 3-4 टाइप का एनालिसिस हम लोग करते हैं, तो वो एनालिसिस करके हम लोग ये कंक्लूजन पे आते हैं। तो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में एक बड़ा रेड कैंडल बियरिश साइन है। वीकली में भी वही है, हेवी हेवी सेल ऑफ हुआ है पूरा वीक में। सेक्टर स्पेसिफिक बोले तो सभी सेक्टर नेगेटिव पे है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर और सबसे ज्यादा सेल ऑफ हुआ है ये निफ्टी मीडिया में। मैं जी जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड इसका चार्ट देख रहा था। भाई साहब इसमें तो मतलब 32% का 30% का गिरावट। तो हेवी सेल ऑफ हुआ है बिजनेस में, नॉट जी बिजनेस, जी एंटरप्राइज लिमिटेड। तो जो भी हो, तो इसलिए आप अगर इसका इंडेक्स भी देखो 12% डाउन था, देखा एक टाइम पे। ये देखिए निफ्टी मीडिया 12% डाउन। तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में सेल ऑफ हुआ है, स्पेशली मेटल, ऑटो, ऑयल एंड गैस, निफ्टी आईटी, बैंकिंग सेक्टर, सभी सेक्टर में सेल ऑफ हुआ है। फार्मा, निफ्टी फार्मा से बच गया है सिप्ला के कारण। सिप्ला कल सिप्ला का कल का क्वार्टर रिजल्ट आया था, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, 30% प्रॉफिट जूम हुआ है, इसलिए सिप्ला 7% ऊपर था। इसके लिए ही फार्मा सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव में है। बाकी सभी सेक्टर हेवी सेल ऑफ हुआ है। लेकिन आप अगर डेटा के बाद बोलोगे तो डेटा के हिसाब से उतना भी ज्यादा सेल ऑफ नहीं हुआ है। मैं डेटा देख रहा था। तो जो भी हो, सेक्टरल स्पेसिफिक पे एक सेक्टर पॉजिटिव, बाकी चारों सेक्टर नेगेटिव है। और अगर आप लोग पुट कॉल रेशियो का बात करते हो तो पुट कॉल रेशियो 0.63, जो कि बियरिश है। ये भी एक वीक सिग्नल है हम लोगों के लिए। एफआईआई का डेटा देखें तो एफआईआई ने आज 3,000 करोड़ का सेलिंग किया है। डीआईआई में डीआईआई ने ऑलमोस्ट कुछ भी बाई नहीं किया है, 200 करोड़ का बाई किया है। तो इसलिए कैश मार्केट में सेलिंग हुआ है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी एफआईआई हेवी सेलिंग किया है, इसलिए फ्यूचर को मैं नेगेटिव ही पकड़ के चल रहा हूँ। और न्यूज इवेंट का बात बोले तो न्यूज इवेंट ऐसा आज कुछ नहीं हुआ। बीओजे बैंक ऑफ जापान का जो इंटरेस्ट रेट आने वाला था वो सेम ही रहा, तो ये जीरो है। और अपकमिंग भी उतना ज्यादा खास कुछ नहीं है जो कल का मार्केट में इम्पैक्ट फेल मतलब हो सकता है, जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जापान का, ये सुबह उठ के एक बार देख लेना होगा इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। उसके बेसिस पे मेजर स्टॉक मार्केट में भी इफेक्ट पड़ेगा। अब यूएस मार्केट अभी भी खुला नहीं है, तो यूके के मार्केट में सेलिंग मतलब यूरोपियन मार्केट में सेलिंग है, थोड़ा प्रेशर है। और ओवरऑल देखा जाए तो एशियन मार्केट पॉजिटिव में ही आज क्लोज हुआ है, लेकिन यूरोपियन मार्केट में प्रेशर है। तो कल के सेशन में देखना पड़ेगा कि यूएस कैसे परफॉर्म कर रहा है, यूएस के बेसिस पे ये डिसाइड होगा। ठीक है। उसके बाद तो अगर ये हम लोग यूएस डॉलर इंडेक्स और इसका देखें, और डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर है, जो थोड़ा कॉशियस है। मैं कुछ दिन से बार बार बोल रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर है, जो कि थोड़ा मतलब सेल ऑफ की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है। उसके बाद आपका अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखे, वो भी मोटा मोटी कल के जैसा ही है, फ्लैट है, इतना कुछ ऊपर नीचे ज्यादा नहीं हुआ है। डॉलर इंडेक्स भी फ्लैट ही है, 103 पे ही है। तो इसको अभी के लिए कुछ नहीं पकड़ते हैं। 103.5 के ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। इसके लिए हम लोग एक और मतलब फिल्टर के लिए हम लोग एक और फिल्टर ऐड करते हैं, जो कि है हम लोग का डाउ जोन। पूरा दिन मैं वही देख रहा था, डाउ जोन आज पूरा दिन एकदम फ्लैट था। डाउ फ्यूचर, तो मतलब डाउ फ्यूचर में ज्यादा कुछ सेलिंग नहीं आया है, सेलिंग भी नहीं है, बाइंग भी नहीं है, ये एकदम फ्लैट है। तो यूएस मार्केट लग रहा है आज के दिन में फ्लैट रहेगा। एज सच मतलब इंडिया का सेलिंग भी वहां पे नहीं दिखेगा और बाइंग भी नहीं दिखेगा।
तो फ्लैट ही बना रहेगा। सेक्टर स्पेसिफिक हम लोग देख लिए, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर नेगेटिव पे ही है। और एक चीज है कि वाई डेटा के बेसिस पे हम लोग आज देखेंगे कहाँ पे सपोर्ट, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये 21,500 पे नियरेस्ट मेजर रेजिस्टेंस है और 21,000 पे मेजर सपोर्ट दिख रहा है। तो उसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग रैंकिंग पे जाएंगे। ओके, तो ये है हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज के दिन का। हाई और लो, हाई फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई लो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसको हम लोग मार्क कर लिए। कल का जो लो है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 दिन का लो है। देखिए, इसको जब तोड़ रहा था तब भी मार्केट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो ये रेंज पे बहुत टाइम स्पेंड किया। मतलब क्या है, मतलब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट को तोड़ा है आज। उसके बाद नीचे आया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, अभी तो रेजिस्टेंस बन गया है। इसको देखिए, एक बड़ा कैंडल से तोड़ा है। ठीक है, तो कल के लिए ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, ये इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मेरे हिसाब से मार्केट कल गैप डाउन हो सकता है। अगर गैप अप होता है तो ये मेजर सपोर्ट हो जाएगा, और अगर गैप डाउन हो जाता है तो ये होगा मेजर रेजिस्टेंस, और 21,000 का लेवल तब होगा मेन फाइट बुल और बियर का। और 20,900 जो ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, तो यहाँ पे भी मतलब सपोर्ट ले सकता है। तो ये होगा 3 सपोर्ट लेवल, बाकी सभी ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो मार्केट थोड़ा बियरिश ट्रेंड में जा रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। दोस्तों, आप अगर पैसा सेव करके रखे हैं तो अभी इन्वेस्ट कर लीजिए। ये मतलब मैं तो करूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा टोटली मेरा खुद का एनालिसिस है, और मैं इसके बेसिस पे ट्रेड भी करता हूँ, आज भी किया हूँ। कल का मैं, अच्छा, इसको अगर नोट डाउन करते हैं तो टोटल रैंकिंग आता है आज -152% डाउन, तो -1, डेली के भी -1, वीकली -2, पुट कॉल रेशियो -1, कैश फ्लो हुआ है, FII ने सेलिंग किया है 3,000 करोड़ का, -1। फ्यूचर में भी मैं पकड़ लेता हूँ, मतलब अभी मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी सेलिंग किया है। नहीं तो इतना भारी बिकवाली नहीं होता। तो न्यूज़ इवेंट्स में ऐसा सच कुछ नहीं है, अपकमिंग भी कुछ नहीं है। अपकमिंग सिर्फ वो ये वाला इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, यही है अपकमिंग। कल सुबह इसको देख के ट्रेड करना होगा, और ऐसा सच कुछ नहीं है। और ग्लोबल सेंटिमेंट न्यूट्रल है, और यूएस बॉन्ड ये भी न्यूट्रल है। अच्छा, एक सेक्टर पॉजिटिव, 4 सेक्टर नेगेटिव, -4 +1, और ओवरऑल निकल के आया -10, जो कि है बहुत ही बेरिश। तो आज के दिन में भी मेरा आज के दिन मतलब लॉस होने का कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं था, फिर भी लॉस हो गया। तो आज ऑलमोस्ट 10,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, आज का जो लर्निंग है, 3 चीज़ लर्निंग हुआ है। एक है, आपको अगर मार्केट, देखिए 3 ट्रेड में लिया था, तीनों ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक सिलेक्शन गलत हो गया था, इसलिए 21,700 ये एक राउंड नंबर है, लेकिन 21,750 ये 50 के मल्टीप्लिकेशन में है। ये बहुत ही बढ़िया चला 21,750, लेकिन 700 नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि ये एक तो राउंड नंबर है, ऑप्शन सेलर एकदम बैठा हुआ है, जैसे ऊपर जाता है वो सेल कर देता है। ये एक प्रॉब्लम है। और आज ये अभी जो एक्सपायरी चल रहा है वो मंथली एक्सपायरी चल रहा है, तो मंथली एक्सपायरी में राउंड नंबर का स्ट्राइक में ट्रेड नहीं करना है, ये एक लर्निंग है। नंबर 2, आपका एसएल हर वक्त सिस्टम में रहना चाहिए। आपका टेक प्रॉफिट आप खुद एसएल को मॉडिफाई करके ले सकते हो, लेकिन कभी भी एसएल को सिस्टम से हटाओ मत। ये है सेकंड लर्निंग। ठीक है, तो ये 2 लर्निंग आज के लिए मेरा हुआ है, मैं लिख के रखा हूँ जर्नल में। तो आप भी ऐसा एक जर्नल फॉलो कीजिए, तो आपको भी फायदा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ट्रेडिंग। बाय।